साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो तुम्हारी सैलरी देनी थी। साहब 2-4 दिन बाकी हैं अभी सैलरी आने में। वो हम काम से जयपुर जा रहे हैं, आने में 1 हफ्ता लग जाएगा, तो मैंने सोचा देते ही जाऊँ। ठीक है साहब, और कोई काम हो तो बोलना साहब। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जी। चलो। ये तो बढ़िया हो गया, टाइम से पहले सैलरी आ गई। अब बिटिया का बर्थडे भी है, उसके लिए गिफ्ट लेना है, बच्चों की फीस, घर के खर्चे और जो कर्जा है वो भी चुकाना है। सब हो जाएगा इसमें तो। मेरी सैलरी तो 15,000 है और ये 25,000 एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? लगता है साहब से गिनने में गलती हो गई है, उन्होंने ढंग से गिने नहीं होंगे। अब क्या करूं, साहब को जाके बोल दूं कि पैसे एक्स्ट्रा आ गए? पर नहीं यार, मुझे तो पैसों की ज़रूरत भी है, घर के खर्चे इतने हैं और कर्जा भी चुकाना है। आखिर करूं क्या? देखो, अब तो इसने पैसे गिन लिए हैं, इसे पता चल चुका होगा कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। और पता है क्या प्लान करेगा कि अब ये एक्स्ट्रा पैसे कैसे खर्च करने हैं, जुए में, दारू में कैसे उड़ाने हैं। अरे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, ये सब नहीं करते। अरे इन लोगों का ईमान ना ऐसे डगमगा जाता है। और अब तुम 10,000 रुपए से वापस कैसे मांगोगे? किस मुंह से बोलोगे कि तुमने ज्यादा पैसे दे दिए? हो गया ना नुकसान। भगवान, ये किस तरह की दुविधा है? साहब से पहली बार ये गलती हुई है। एक काम करता हूँ, पैसे रख लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा चलो। अब क्या हो गया? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? नहीं साहब, कोई बात नहीं है। देखो, कुछ बात है तो हमें बता सकते हो। मैडम जी, साहब, वो बात ये है ना कि मेरी सैलरी 15,000 है और आपने मुझे गलती से पैसे एक्स्ट्रा दे दिए, 10,000 एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा? अल्लाह, एक्स्ट्रा कैसे हो सकते हैं? मुस्कान ने तुम्हें गिन के दिए थे पैसे। अरे इससे ही कोई गिनने में गलती हो रही होगी। नहीं नहीं मैडम जी, मैंने भी 3 बार ये पैसे गिन लिए हैं। ये पैसे 25,000 ही हैं। अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जेब में पहले से पैसे हो और ये उनमें मिल गए हो। नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आपके देते ही पैसे मैंने गिन लिए थे हाथों हाथ। ये पूरे पैसे आपके ही हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, अगर ये 25,000 है तो इसमें तो तुम्हारा फायदा है ना। मतलब अगर तुम्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हमें नहीं भी पता चले तो तुम ये अपने पास रख सकते थे। नहीं नहीं मैडम जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? कोई देखे ना देखे, भगवान साहब देखता है। और अगर मैं ऐसा करता तो वो बेईमानी होती। देखा मुस्कान, मैंने तुम्हें बोला था ये बहुत ईमानदार है और तुम इस पर फालतू में ही शक कर रही थी। आपने इनको पहले ही बताया कि मैं ईमानदार हूँ? मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें समझाती हूँ। दरअसल ये तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट था, ये देखने के लिए कि तुम हमें लेके ईमानदार हो भी या नहीं। तुमसे पहले जो गार्ड था ना, वो जब हम पिछले महीने ट्रिप पे गए थे तो हमारे घर में चोरी करके भाग गया था। और उसके बाद किसी को भी हायर करने में हमें बहुत बेचैनी हो रही थी कि कहीं वो भी उसके जैसा ना निकले। और सच बताऊँ तो मुझे तुम पे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था। मुझे यही लगा था कि अब सारे गार्ड एक जैसे ही होते हैं। लेकिन सच में तुम बहुत अच्छे हो और तुम इस लॉयल्टी टेस्ट में पास हुए। छोटा मुंह बड़ी बात मैम, पर आपसे एक बात बोलूं, मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी कि चाहे चोरी 1 रुपये की हो चाहे 100 रुपये की, चोरी चोरी होती है। और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितना विश्वास करते हो मेरे ऊपर। तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आपका मेरे ऊपर विश्वास है वो टूट जाए। और साहब, ये वो आपके एक्स्ट्रा पैसे जो मेरे पास आ गए थे। नहीं नहीं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। मेरे पैसे? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने बताया ना कि ये पैसे आपके हैं। आज से तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ाकर 25,000 कर रहा हूँ, तो तुम्हारी सैलरी अब 25,000 है और ये पैसे भी तुम्हारे ही हैं। क्या साहब, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं? साहब आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा साहब? आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो साहब। नहीं नहीं, ये तुम पे कोई एहसान नहीं है, तुम डिज़र्व करते हो ये। और सच बताऊँ, तुम्हारे जैसे लोग ना आज के वक्त में होते नहीं हैं, जो अपने से पहले दूसरों की सोचे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों ही दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो साहब। ठीक है, अब हम चलते।